हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज हम बताएंगे हनुमान चालीसा का पाठ करने से मिलते हैं ये 10 फायदे। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पढ़िए, तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक बल। कहते हैं कि आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है और आत्मिक बल से ही हर शारीरिक बल प्राप्त करके हर तरह के रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है, इसीलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है, साथ ही आत्मिक बल भी मिलता है। नंबर 2, मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि जनता कर्फ्यू के दौरान घंटी या ताली बजाना या लॉकडाउन के दौरान दीप जलाना, रोशनी करना, यह सभी व्यक्ति के निराश के अंधेरे से निकालकर मनोबल को बढ़ाने वाले ही उपाय थे। मनोबल ऊंचा रहेगा तो सभी संकटों से निजात मिलेगी। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अवसर दिन जानकी माता। नंबर 3, अकारण भय व तनाव मिटता। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यह चौपाई मन में अकारण भय को तो समाप्त कर देती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बेहद कारगर है। नंबर 4, हर तरह का रोग मिटता। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, या बल बुद्धि विद्या देऊं, मोहि हरऊं कलेश विकार। अर्थात किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का जाप करते रहें। हनुमान जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। जैसे ही कलेश हो अर्थात कष्ट हो, वह समाप्त हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास की ताकत होती है। मतलब यह है कि दवा के साथ दुआ भी करें। हनुमान जी की कृपा से शरीर को समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 5, हर तरह का संकट मिटता। आप किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट या मानसिक संकट आया हो या प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो यह पंक्ति पढ़ें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलवीरा। यह संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह आपके भीतर नए सिरे से आशा का संचार कर देंगी। नंबर 6, बंधन मुक्ति का उपाय। कहते हैं कि यदि आप नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले ही किसी रोग का हो या किसी शौक का हो। हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 100 बार पाठ कर सोई, छूटत बंधि महासुख होई। संत अर्थात 100। नंबर 7, सकारात्मक प्रभाव होते हैं दूर। मान्यता के अनुसार निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर, मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। निरोगी और निश्चिंत रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता की जरूरत होती है। सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है। नंबर 8, ग्रहों के प्रभाव होते हैं दूर। ज्योतिषियों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न असर होता है। जब उसका बुरे असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं, जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम ज्यादा होना, शरीर पर अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़ों पर सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। नंबर 9, घर का कलह मिटता है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार की कलह है तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगेंगे और धीरे धीरे उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेंगे। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति स्थापना होती है, कलह मिटता है और घर में खुशनुमा माहौल निर्मित होता है। नंबर 10, बुराइयों से दूर रहती है हनुमान चालीसा। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे, जैसे कुसंगत में रहकर नशा करना,
पराई स्त्री पर नजर रखना और क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, काम जैसे मानसिक विकार को पालन। जब व्यक्ति तरह की बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। पुनः पुनः नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आत्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। इससे पवित्रता की भावना महसूस होती है, शरीर में हल्कापन लगता है और व्यक्ति खुद को निरोगी महसूस करता है। इससे भय, तनाव और असुरक्षा की भावना हट जाती है। जीवन में यही सब रोग और शौक से मुक्ति होने के लिए जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई जानकारी लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।